नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी संस्कृत की पुस्तक रुचिरा भाग 2 का दूसरा पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति का प्रश्न उत्तर व अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हैं। आइए हम प्रारंभ करते। सबसे पहले प्रश्न 1 उच्चारणम कुरु। ये कुछ शब्द दे रखे हैं, इनका उच्चारण करना है। पहला शब्द है फुल्लोत्पलम। कम्बुग्रीवः उक्तवान् भवद्भ्याम् अवलम्ब्य आवाभ्यां हृदम् उड्डीयते पक्त्वा भक्षिष्यामि सुहृदां भ्रष्टः। अब प्रश्न 2 एक पदेन उत्तरत। एक शब्द में हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न क कूर्मस्य नाम किम आसीत्। कछुए का नाम क्या था। उत्तर है इसका कम्बुग्रीवः। प्रश्न 2 सरस तीरे के अगच्छन्। तालाब के किनारे कौन आ गए थे, कौन आए थे। धीवरः मछुआरे। प्रश्न 3 कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। कछुआ कौन से रास्ते से या किस रास्ते से अन्यत्र दूसरी जगह जाना चाहता था। उत्तर है इसका आकाश मार्गेण। प्रश्न 4 लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा के एधावन। लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े। उत्तर है गोपालकः ग्वाले। अब प्रश्न 3 अधोलिखित वाक्यानि कः कं प्रति कथयति इति लिखत। ये नीचे दो जो वाक्य दे रखे हैं वो किसने कहे हैं और किसके प्रति कहे गए हैं, ये हमें लिखना है। यहाँ एक पंक्ति में कह कथयति किसने कहे, दूसरी पंक्ति में किम कथयति किसको कहे गए हैं। एक यहाँ पर इन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। सुबह जो उचित होगा, जो उचित है वही करना चाहिए। ये दोनों हंसों ने कहा था कछुए को। तो कह कथयति में हंसौ, किम कथयति में कूर्मम। दोनों हंसों ने कहा था कछुए को। अब पहला भाग है इसका क अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश के रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। ये किसने कहा था, ये कूर्मः कछुए ने कहा था। किसके लिए, हंसौ दोनों हंसों को। ख पार्ट है अत्र का उपाय। यहाँ क्या उपाय है, तो ये दोनों हंसों ने उससे कछुए से पूछा था। हंसौ और किसको कहा था, कछुए को। ग अहम उत्तरम न दास्यामि। मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये कछुए ने हंसों को आश्वासन दिया था। कूर्मः और किसको कहा था, हंसौ। घ यूयम भस्म खादत। तुम राख खाओ, राख खाओ। कछुए ने गोपालकों को, ग्वालों को कहा था। कूर्मः तो कह कथयति में कूर्मः, किम कथयति गोपालकान्। प्रश्न 4 मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। हमें इस पेटिका में से क्रियापद को चुनकर वाक्यों में भरना है। प्रश्न ये यहाँ शब्द दे रखे हैं। अभिनंदति, भक्षिष्यामि, भक्षिष्यामः, इच्छामि, वदिष्यामि, उड्डीयते, प्रतिवस्ति स्म। अब पहला भाग है इसका हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि। इसमें आएगा उड्डीयते। दोनों हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। दूसरा भाग अहम किंचित अपि न वदिष्यामि। अहम मैं, किंचित अपि कुछ भी नहीं बोलूँगा। ग पाठ सुहृदाम यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति। जो हित कामानाम अपने हित चाहने वाले मित्र के वाक्य को सम्मान नहीं करता या उनकी प्रसन्नता पूर्वक बात नहीं सुनता। ख पाठ
एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। एक कछुआ भी तत्रैव वहीं पर प्रतिवसति स्म, रहता था। 5वां भाग है इसका। अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश के रास्ते दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। च भाग। वयम गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षिष्यामि। हम घर ले जाकर कछुए को खाएंगे। अब आगे प्रश्न 5। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में हमें इनके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति। कछुआ कहाँ जाना चाहता था। उत्तर है इसका कच्छपः आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। कछुआ आकाश के रास्ते से दूसरी जगह जाना, कहीं और दूसरी जगह जाना चाहता था। ख भाग है इसका कच्छपः कम उपायं वदति। कछुए ने कौन सा उपाय बताया या कौन सा उपाय बोला। उत्तर है कच्छपः उपायं वदति युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्चु अधार्यताम् अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। कछुए बोलता है कि तुम दोनों लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच से धारण कर लेना, पकड़ लेना। मैं काष्ठदंड मध्य उस लकड़ी के डंडे से के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। थर्ड भाग इसका ग पार्ट है लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः किम अवदन्। लटकते हुए कछुए को देखकर गोपालकों ने क्या कहा। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः अवदन् हम हो महदाश्चर्यं हंसाभ्यां सह कूर्मो अपि उड्डीयते। लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वालों ने कहा अहो महदाश्चर्यम, बहुत ही बड़ा आश्चर्य है। दोनों हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। घ है इसका भाग कूर्मः मित्रयो वचनम स्मृत्य किम अवदत्। कछुआ दोनों मित्रों की बातों को भूलकर क्या बोला। इसका उत्तर है कूर्मः मित्रयो दत्तं वचनं स्मृत्य सवदत् यूयं भस्मं खादत्। तुम सब राख खाओ। ये कछुआ मित्रों की बात के दिए हुए वचनों को भूलकर बोला तुम सब राख खाओ। प्रश्न 6 है ये घटनाक्रम अनुसारम वाक्यानि लिखत। ये कुछ घटनाएं दे रखी हैं जिस क्रम से पाठ के अनुसार हुई हैं, ये उसी क्रम में हमें ये लगानी है। तो इसका उत्तर है ये सबसे पहले इनमें है कर्म हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसति स्म। कछुआ दोनों हंस एक तालाब में रहते थे। दूसरा प्रश्न है दूसरा उत्तर है इसका जो दूसरी पंक्ति में आएगा केचित धीवरः सरस तीरे आगच्छन्। कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए। तीसरे पंक्ति में आएगा वयं स्वः मत्स्य कूर्मा आदीन मारिष्यामः इति धीवरा अकथयन्। हम कल मछली और कछुए आदियों को मारेंगे, ये मछुआरों ने कहा। चौथे क्रम में आएगा ये कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म। कछुआ अन्यत्र दूसरी जगह जाना चाहता था। उसके बाद आएगा कूर्मा हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण आगच्छत्। कछुआ दोनों हंसों की सहायता से आकाश मार्ग की ओर गया, आकाश मार्ग से गया। इसके क्रम में बाद में आएगा, उसके पश्चात आएगा लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरा अधावन। लटकते हुए कछुए को देखकर उनके पीछे पीछे ग्वाले या नागरिक दौड़ने लगे या दौड़े। गोपालकः उसके बाद गोपालकः एकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः। जो ग्वाले थे वो बोले कि हम अगर ये गिर जाएगा, पतितम गिरने के पश्चात कूर्मम कछुए को खाएंगे। और सबसे अंत में आएगी पंक्ति
कूर्मः आकाशात् पतितः गोपालकै मारितश्च। कछुआ आकाश से गिरा और ग्वालों के द्वारा मारा गया। अब है प्रश्न 7। मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर कुछ पद दे रखे हैं, उन पदों को इस नीचे वाले भाग में हमें भरना है और ये एक कहानी का रूप धारण कर लेगा इन वाक्यों को भरने के बाद। सबसे पहले एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसन्ति स्म। एक पेड़ की शाखा पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्प अपि अवसत्। उस पेड़ की खोखर में एक सांप भी रहता था। काकानाम् अनुपस्थितौ सर्पः काकानां शिशून् खादति स्म। कौवों की अनुपस्थिति में या कौवों के चले जाने के पश्चात सर्पः सांप कौवों के बच्चों को खाता था। काकः दुखितासन। काकः दुखितासन। कौवे दुखी हुए। तेषु एक वृद्धः काकः उपायं विचिन्त्यत। तब उनमें से एक बूढ़े कौवे ने एक उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत्। पेड़ के पास ही एक जलाशय तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति। वहाँ एक राजकुमारी नहाने के लिए तालाब में पर आती थी। शिलायां स्थितं तस्याः आभरणम् आदाय एकः काका वृक्षस्य उपरि स्थापयत्। शिलायां स्थित एक पत्थर के टुकड़े पर उसके आभूषण रखे हुए थे। उन आभूषणों को लेकर एक कौवा वृक्ष के ऊपर बैठ गया। राजसेवकः काकाम् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम् अगच्छन्। जो राजसेवक थे, राजा के कर्मचारी थे, वो कौवे के पीछे पीछे अनुसरण करते हुए, उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए पेड़ के समीप आ गए। तत्र ते तं सर्पं च मारयन्। और वहाँ उन्होंने उस सर्प को मार दिया। अतः एव उक्तम उपायेन सर्वं सिद्ध्यति। अतः यह कहा गया है कि उपाय से सब कुछ सिद्ध होता है। अब ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है और आप जो है हमारे चैनल को और संस्कृत के अन्य पाठों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।